बाबू, मैथ के आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एनसीईआरटी का कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन लगाएंगे और तुम लोग मिसलेनियस पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो ध्यान दो, ध्यान से, कोई बड़ा सवाल तो है नहीं। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का एनसीईआरटी। देखो पहला सवाल इसमें है ना कि 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 बराबर 0 प्रूफ करना है हम लोग को। तो ध्यान दो बाबू, 0 प्रूफ करने का मतलब ही है कि इसे कट कुट के 0 आना चाहिए। तो एलएचएस मेरा क्या है, तो 2 cos बड़ा वाला एंगल आगे लिख दो 9 पाई बाई 13 cos पाई बाई 13, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13 लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहां 2 cos a cos b है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहां पे cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13 पहले से है। यह हो गया बाबू cos 10 पाई बाई 13 और cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13 लिख देंगे इसको। अब देखो कैंसिल होगा तो ही ना 0 आएगा। यहां पे 10 पाई बाई 13 है, इसे बच्चों तुम पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हो। ध्यान दो, अगर हम 13 एलसीएम लें तो 13 पाई, 13 पाई में से 3 पाई माइनस हुआ तो 10 पाई हो जाएगा। cos 8 पाई को हम पाई माइनस 5 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। इससे इसको कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करो, 0 आ गया, आरएचएस हो गया, अप्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन को बनाने में हम यूज किए हैं cos 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। यह फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पे, यहां से यह लिखने में। और दूसरा बात यूज किए हैं कि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। यह बात हम लोग यूज किए हैं। तो नॉर्मल सा सवाल है बच्चों, इसे एक स्क्रीनशॉट लेकर लिख लोगे, नहीं तो घर पे खुद भी बना सकते हो। आज एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा बच्चों क्लास, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखो बीच बीच में एक्स्ट्रा चीजें जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हुआ, यह सब जनरल सॉल्यूशन पे अलग सवाल हुए हैं, या अलग अलग सवाल बेसिक्स बातें हुई, सभी ग्राफ के नॉलेज हुए हैं, सब बात हम तुम लोग को एडिशनल भी बताए हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन है cos sin 3x प्लस sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x बराबर 0 प्रूफ करना है। तो ध्यान दो बच्चों, एलएचएस लेंगे sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, sin 3x इंटू sin x प्लस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। अब ध्यान दो बच्चों, तो cos 3x इंटू cos x प्लस sin 3x इंटू sin x, यह दोनों एक साथ हम लोग लिख दिए। माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक जैसा चीज एक साइड लिख दिए।
अब यहां ध्यान दो, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यह हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, और यह बाबू cos 2x का फॉर्मूला ही है, तो यह हो गया cos 2x माइनस cos 2x, यह हो गया 0, यह हो गया RHS प्रूफ हो गया। इसमें हम लोग यूज किए दो फॉर्मूला, एक है cos a cos b प्लस sin a sin b बराबर cos a माइनस b होता है। देखो सब फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो देखने से ही आइडिया लग जाएगा करना क्या है। फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल सा सवाल यह भी है बच्चों, इसमें तुम लोग आगे बढ़ा सकते हो, इसको आगे इसको लिख लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा है नहीं, ध्यान बस देना है, ध्यान दोगे क्वेश्चन बना दोगे, ध्यान पूर्वक बस समझते जाना है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यह हमें प्रूफ करना है। ध्यान दो बच्चों, तो यह क्वेश्चन जब मिलेगा हमें तो LHS क्या है, तो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बस कुछ किए नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 प्लस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y। यह हो गया 1, यह हो गया 1, यह हो गया 2 cos x प्लस y, तो 2 कॉमन, तो 1 प्लस cos x प्लस y, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, यह हो गया RHS। देखो जो यूज किए हैं उसे लिख देते हैं बच्चों, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो cos थीटा बराबर, इसको अगर आधा कर दे तो इधर भी आधा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस 1 अगर उधर करें तो 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इससे इस फार्मूला को यूज करोगे, आगे वाले क्वेश्चन में यह यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। 5, 6, 7 जो क्वेश्चन दिया है वह sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d पर दिया हुआ है, उसे तुम लोग घर पर अपने से खुद से ट्राई करोगे, पूरा विश्वास के साथ मेहनत करोगे, अभी तक क्लासेज को भी किए होगे तो जरूर बन जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लेना बच्चों। देखो एनसीईआरटी में कोई बहुत बड़ा स्पेशल क्वेश्चन तो है नहीं कि हमें बहुत स्पेशलाइज होना है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत नॉर्मल सा चीज है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो 11th क्लास को, बाद में ट्रिग्नोमेट्री हाई फाई भी पढ़ना है, लेकिन पहले हम जितना तुम समझ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री वो हम तुम्हें पढ़ा दिए। अगला एक कॉन्सेप्ट हम क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने के बाद फिर से ट्रिग्नोमेट्री के बड़े क्वेश्चन को कराएंगे। तब तक जो है हम तुम लोग को डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट भी देना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो, जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो, उससे ज्ञान निकालने का कोशिश करो। देखो क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 8 कि tan x दिया है बच्चों -4/3, x दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में और हाफ एंगल निकालना है, मतलब sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है और tan x/2 निकालना है। और यह दोनों निकल जाएगा तो यह निकल जाएगा। हाफ एंगल का बेस्ट फार्मूला देखो यहां से आता है,
cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यानी cos x अगर पता रहेगा ना, यह फॉर्मूला आया कहां से है, तो यहां से, इसका आधा आधा कर दिए हैं। तो यह क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें क्या होगा कि cos x निकाल लोगे, अच्छा रहेगा बनाने के लिए। tan x दिया है और उससे हमको पहले cos x निकालने का हम सोच रहे हैं, तो लिखते हैं फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। sec स्क्वायर x माइनस माइनस 4/3 का स्क्वायर 1। sec स्क्वायर x आ गया 1 प्लस 16/9 25/9, 9 एलसीएम गया, 9 प्लस 16 25 हो गया। sec x आ गया बच्चों प्लस माइनस 5/3। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cos एक पॉजिटिव होते हैं। सेक निकल गया तो cos x उल्टा हो गया, इसे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 3/5 लिख दे रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 3/5 प्लस 1 मतलब 8/5, 2 से काटोगे 4, तो cos x बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4/5। देखो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब x 90 से 180 डिग्री के बीच में है, तो x बाई 2 जो होगा वह 45 से 90 के बीच में होगा, मतलब सेकेंड में फर्स्ट में आ जाएगा। तो x बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव होता है, इसलिए cos x बाई 2 पॉजिटिव रूट ओवर 4/5 है। क्लियर? अगर cos x की वैल्यू 3/5 दी हुई है, तो cos x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहां से साइन x बाई 2 निकाल लेंगे, और साइन x बाई 2 निकल गया, cos x बाई 2 निकल गया, तो tan x बाई 2 तो डिवाइड करके निकाल ही लेंगे। यानी कि बेस्ट है कि पहले cos x खोज लो। मान लो अगर sin x दिया रहता, sin x का कुछ वैल्यू दिया रहता, तो हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 लिख कर पहले cos x निकाल लेते हैं। पॉजिटिव की निगेटिव या तो क्वाड्रेंट दिया रहेगा, उसके हिसाब से लिखा जाएगा, फिर x बाई 2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अच्छा सवाल है, इसे बाबू नोट कर लेना, और एनसीईआरटी के मिसलेनियस को हम अब यहां से कंप्लीट मानते हैं। क्लियर? इसको हटाते हैं, मिटाते हैं बच्चों। ध्यान पूर्वक समझोगे तो मैथ कोई बहुत ही स्पेशल नहीं अभी तक पढ़ाया गया है, इसमें तुमको ना मेहनत करना है। मेहनत करके सब नॉर्मल सा स्टार्ट किए ट्रिग्नोमेट्री से, उसके पहले बेसिक मैथमेटिक्स, और आज के क्लास में फिजिक्स में तुम देखोगे मोशन स्टार्ट हो गया है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, उसको थोड़ा ध्यान दे के लंबा वक्त तक रोज पढ़ना पड़ेगा कि तुम अच्छा बन पाओ, फिजिक्स तुम्हारा अच्छा बने। तुम इंटरेस्ट डाल दो फिजिक्स में, तुम इंटरेस्ट डाल दो मैथ में, तुमको प्यार हो जाए फिजिक्स मैथ से, तो तुम उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यान दोगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा था कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 का एग्जांपल 4, बोला कि मिनट हैंड है। मिनट हैंड जो है, घड़ी में मिनट का जो सुई है वो चलता है इस तरह से, उसका 1.5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, वो चल रहा है। 40 मिनट में वह कितना लेंथ चलेगा, तो 40 मिनट में मान लो कितना लेंथ चलेगा, लेंथ कितना कवर करेगा वो हमें बताना था। तो मान लो ऐसे है, 40 मिनट बाद यहाँ आ गया, तो इतना चला, यानी यह लेंथ कवर किया, यही लेंथ हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले मिनट हैंड ऑफ वॉच, मिनट हैंड ऑफ वॉच मेक्स वन रिवॉल्यूशन इन 60 मिनट, इन 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट में 2 पाई एंगल चला, इन 60 मिनट
एंगल बराबर हो गया, एंगल जितना घुमा 2 पाई रेडियन। तो इन 1 मिनट एंगल चला बच्चों 2 पाई बाई 60। इन 40 मिनट 40 मिनट में कितना एंगल हुआ घूम गया? 60 मिनट में बाबू 2 पाई, एक चक्कर घूम गया, एक चक्कर में 2 पाई एंगल होता है। तो एंगल हो गया 2 पाई बाई 60 इंटू 40, कैंसिल करो 2 और 3, तो 4 पाई बाई 3 आ गया। यानी थीटा की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू है वह हमें पता है कि 4 पाई बाई 3 रेडियन है। तो हमें लेंथ निकालना है, कितना लेंथ चला है, एल निकालना है। आर मतलब रेडियस, रेडियस क्या होगा? तो वॉच लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, मैंने मिनट हैंड का लेंथ 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो तुम पढ़े हो फॉर्मूला थीटा बराबर एल बाई आर, तो एल बराबर आर थीटा। आर की जगह लिख दिए 1.5 सेंटीमीटर। अब 4 पाई बाई 3 काटोगे तो 5 बार में 0.5, 2 पाई सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। एक बच्चा कमेंट सेक्शन में पूछा था, क्वेश्चन बता दिए। बाकी लोगों को भी जो भी एनसीईआरटी डाउट होगा, आगे पीछे थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ध्यान दोगे। तो अभी तक हम मानते हैं कि एनसीईआरटी कंप्लीट तुम बना लोगे, एग्जाम्पल भी बना लेना है। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट बनाते हो तो फिर वीडियोज का हर एक बात को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर सब बात जानते हो तो फिर तुमको आगे चीजों को बताया जाएगा, लेकिन पहले उसके पहले एनसीईआरटी कंप्लीट एक्सरसाइज तुमको पता होना चाहिए, जिससे तुम्हारा सब फार्मूला तुम बना सको। इसे एक स्क्रीनशॉट लेके लिख लोगे, कैसे कैसे बताए हैं वह बात भी समझ लोगे बच्चों। मतलब बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। तो आज एनसीईआरटी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अभी देखो बच्चों, इतना कंप्लीट कर लोगे तुम तो ही ना अच्छा चीज जान पाओगे, इसलिए इतना पहले कंप्लीट तुमको करना पड़ेगा। मान लो बच्चों ध्यान से समझोगे, तुमको क्वेश्चन दे दिया है 10 पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है। देखो पाई बाई 4 का वैल्यू पता है, ठीक, तो उसका आधा का वैल्यू निकालना है। तुम जानते हो कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। थीटा के जगह पर पाई बाई 8 लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा पाई बाई 8, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। तुम्हें tan पाई बाई 8 निकालना है, यहाँ 4 हो गया। tan पाई बाई 4 हो गया 2y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेट कर लिए यहाँ पे tan पाई बाई 4 के जगह पर y, यानी y निकाल लो, सर tan पाई बाई 8 की जगह पे y। इसका मतलब y निकल जाएगा तो tan पाई बाई 8 का वैल्यू भी निकल जाएगा। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 2y बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर 2y, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। a बराबर 1 हुआ, b बराबर 2 हुआ, c बराबर माइनस 1 हुआ। तो y का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। ठीक, वैल्यू भर के निकाल लेना बच्चों। दोनों माइनस वाला नहीं होगा क्योंकि tan पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीजें पॉजिटिव होती है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होती हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक सेक्शन दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें बहुत सारे अदर चीजें भी तुम्हें सिखाई गई हैं। अगर तुम मेहनत करके इसको कंप्लीट करते हो तो फिर तुम्हें आगे अच्छी चीजें भी और सिखाई जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए इसे मेहनत करो, कंप्लीट करो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले अच्छे चीजों को लेकर।